तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 61, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BPSSC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सेट के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत कम। अक्रिय गैसों के क्वथनांक व हिमांक में अंतर बहुत कम होता है। अक्रिय गैसों के गलनांक व क्वथनांक हीलियम से जिनोन तक बढ़ते हैं। हीलियम की गलनांक व क्वथनांक अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे कम है। अक्रिय गैस 18वें वर्ग का तत्व है। अक्रिय गैसों में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एवं रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी है। एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5% कीमत पर 10% की छूट देता है। शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 131.25 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 105 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनिया। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया सेनिया संगीत घराने से संबंधित है। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर घराने से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक बनारस घराने से संबंधित है। उस्ताद फैयाज खान आगरा घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। तारीख हिंद के लेखक अलबरूनी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। खजाउन उल फतूह के लेखक अमीर खुसरो और किताबुल रहला इब्न बतूता। तारीख मसूदी के लेखक अबुल फजल हुसैन अल बहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से वर्ष 1999 में सम्मानित किया गया था। अब पंडित रविशंकर ने मलयू मारुतम जैसे कर्नाटक राग को अपनाया तथा भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत के मिले जुले रूप में एक ऑर्केस्ट्रा का भी निर्माण किया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है माई म्यूजिक माई लाइफ और रागमाला। पंडित रविशंकर को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, पद्म विभूषण आदि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन वर्षों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये विशेषता सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में संबंध में इन वर्षों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह विशेषता सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा
200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापड़ी वनस्पति भी कहते हैं। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनी आदि है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्र के कुछ भागों में, अंडमान निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमा नदी। भीमा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में एवं अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन बांध तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में और आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के बीच कृष्णा नदी पर स्थित है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फारसी। तुजुके जहांगीरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। तुजुके जहांगीरी मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां मेहरुन्निसा से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लू लाइन बैडमिंटन। ब्लू लाइन बैडमिंटन सही सुमेलित नहीं है। ब्लू लाइन आइस हॉकी से संबंधित है। कुश्ती से अटैक सीब आउट, गोल्फ से स्ट्रोक बंकर, फुटबॉल से फुल बैक थ्रो इन, लॉन टेनिस से फॉल्ट सर्विस शब्द संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2015। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना था। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, स्टैंडर्ड इंडिया 5 अप्रैल 2016, दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, अग्निपथ योजना 4 जून 2022 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 से 13 किलोमीटर। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई 9 से 13 किलोमीटर होती है। जेट प्रवाह ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व बहुत तेज गति से चलने वाली हवाओं की एक पट्टी है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पश्चिमी जेट प्रवाह शीतकाल में हिमालय के दक्षिणी ढलानों के आसपास स्थित होती है, लेकिन मानसून के आते ही यह उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है जो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कशेरुओं के समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चिन्हित कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मत्स्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। टाइगर रिजर्व कार्यक्रम 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अब भारत में टाइगर 2022 के अनुसार 3167 है। वर्ष 2010 से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। वेणुवन विहार बौद्ध मठ त्रिपुरा भारतीय राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य के कुंजावन क्षेत्र में स्थित वेणुवन बुद्ध विहार करुणामय, मैत्री और शांति का प्रतीक है। वेणुवन विहार में लाल रंग का गर्भगृह है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। त्रिपुरा राज्य में 200 से अधिक बौद्ध विहार हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म की थेरवादी शाखा का प्रभाव अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल थे जो 1926 में लाहौर में किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य भारत के युवाओं में राष्ट्रीय गौरव एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा भारत में स्वराज्य एवं स्वशासन की स्थापना करना। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी की ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 के बाद भूमिगत होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास इसका लक्ष्य था। इस पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि 5.6% और औसत औद्योगिक विकास दर 7.5% तय की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में किया गया जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नौचंदी मेला एक वार्षिक भारतीय मेला है जो मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला हर साल होली के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाता है। यह मेला मेरठ नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं और महान संत सैयद सलार को श्रद्धांजलि देते हैं। जम्मू और कश्मीर में खीर भवानी मेला मनाया जाता है। बिहार में सोनपुर मेला, गुजरात में तरनेतर मेला, हरियाणा में सूरजकुंड मेला, अजमेर में पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1889 ईस्वी में। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना वर्ष 1889 में हुई थी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कलकत्ता में किया गया था। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इस क्लब की स्थापना भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2019। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में भारत सरकार द्वारा खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन का चरण 1 1 अक्टूबर 2019 तक चला। चरण 2 को 2020-21 और 2024-25 के बीच चरण 1 को काम की मजबूत करने में मदद करने के लिए लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो एक जलीय घोल में होती है जहां दो आयनिक बंध जुड़ते हैं और एक अघुलनशील नमक उत्पाद के रूप में अवक्षेपित होता है, अवक्षेपण पर अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 58.32 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अल्लूरी रामराजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। आंध्र प्रदेश के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीतारामराजू थे। 1879 में हुए रमप्पा विद्रोह का मुख्य कारण था ताड़ी निकालने पर रोक लगाना। 1880 में रमप्पा विद्रोह दबा दिया गया। 1922 ईस्वी में पुनः सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानून एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929 में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1931 को लागू किया गया। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ था। शारदा अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का तथा 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगाकर बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होता है। अब पृथ्वी के ठोस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी परत को क्रस्ट, फिर मध्य परत को मेंटल, निचली परत को कोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में स्थित है। मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौह इस्पात में चीन विश्व के शीर्षक उत्पादक देश है।
अलावा अयस्क में आमतौर पर आयरन ऑक्साइड की बहुत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1929 में। 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त ने वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजों ने सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पेश किया था। ये बहुत दमनकारी कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खसरा। खसरा विषाणु जनित रोग है। जुकाम राइनो वायरस से होता है, एड्स HIV वायरस से होता है, पोलियो निसंदी विषाणु से होता है, डेंगू ज्वर एंडीज इजिप्टी से, खसरा मोरबोली वायरस से होता है, गलसुआ मम्पस वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं से 38 ATP प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त के थक्के जमने की विफलता। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने में विफलता होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। डिम या अंड कोशिका एक गैर प्रेरक मादा युग्मक है जो निषेचन के दौरान गतिशील शुक्राणु के साथ फ्यूज होता है। एक परिपक्व डिम के विकास में शामिल प्रक्रिया ओजोनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। जीवित जीवाश्म मुख्य रूप से जीवित जीवों और विलुप्त नमूनों के जीवाश्मों के समानता और अंतर वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लोनेरिया एक विश्वव्यापी मास है, इसे कॉड मास भी कहते हैं। सिल्वर ओक पेड़ चाय बागानों में और पहाड़ी क्षेत्रों की वनस्पति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिविर में रहने वाले 500 लोगों के पास 20 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। यदि 11 दिनों के बाद 50 आदमी शिविर छोड़ देते हैं तो भोजन कुल कितने समय तक चल रहा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातात्विक जीन फ्रैंकोइस जरीगो और उनकी पत्नी कैथरीन जरीगो ने के नेतृत्व में एक पुरातात्विक टीम ने की थी। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण कालीन अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद बिहार से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के हालूर पुरास्थल को 1962 में नागराज राव द्वारा खोजा गया था। महागढ़ा उत्तर प्रदेश नवपाषाण काल का पुरास्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंतरीय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट कैंत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और बेसाल्ट चट्टान अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय शैल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 2000 में। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में वर्ष 2000 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में पूरे देश में समान रूप से लागू है। जनसंख्या नीति 2000 का तत्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत प्रजनन व शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था तथा गर्भ निरोधक व स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचा बनाना प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिकाओं की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष की आयु के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन मौजूदा जातियों में से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहा जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय का जीवन काल 29 अप्रैल 1818 से 13 मार्च 1881 ईस्वी तक था। शासक के रूप में अलेक्जेंडर द्वितीय का शासनकाल 1855 ईस्वी से 1881 ईस्वी तक रहा था। 19 फरवरी 1861 ईस्वी को रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा एक राजाज्ञा जारी करके कृषक दासों की उन्मुक्ति की घोषणा की गई। अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषक दासों की उन्मुक्ति की घोषणा करने के कारण ही उन्हें मुक्तिदाता जार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मान किस देश की राजधानी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्डन की। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। ओमान मस्कट रियाल, जॉर्डन अम्मान, कतर की राजधानी दोहा, मकाऊ की राजधानी मकाऊ, मुद्रा पटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी 20 मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च परिवृत्तीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित बस कहाँ लॉन्च की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हसन इमाम। चंपारण सत्याग्रह के दौरान FG असलाई की अध्यक्षता में गठित चंपारण कृषक जांच समिति में ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, श्रीमती कस्तूरबा, रामनवमी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, डॉक्टर देव महाराजा, कृत्यानंद सिंह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने आना का प्रचलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण से। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देने संबंधी अभियान चंपारण से प्रारंभ हुआ। इसमें किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव चंपारण में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह। गांधी जी से प्रेरित व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, RN मधोलकर। बिहार में कांग्रेस की पहली बैठक पटना के बांकीपुर में 1912 में आयोजित हुई थी। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता राय बहादुर RN मधोलकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौन। उत्तर बिहार में गोखुर झील के जलीय क्षेत्र को मौन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरहा एवं मसान किसकी सहायक नदियां हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बूढ़ी गंडक। हरहा, कपन, मसान आदि बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पश्चिमी चंपारण से निकलकर मुंगेर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, किंतु छेड़ा तो काट कर मार डालेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगे, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
पुर्तगालियों ने। समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति पुर्तगालियों ने लागू की थी। यह एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कॉटेज लेना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मछलीपट्टनम में की। इसके बाद 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसिन की संधि की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसिन की संधि 1802 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हॉटोक समिति कब गठित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में हॉटोक समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1838 ईस्वी में। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के विरोध में कालीकट के पय्यानूर तक की यात्रा की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के केल्पन। के केल्पन ने नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। लीडर अंग्रेजी समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक राजा महिपाल को पराजित किया था। इसके उपरांत गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुहाते फिरोजशाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फुतुहाते फिरोजशाही पुस्तक के लेखक फिरोज शाह तुगलक थे। इसमें फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा एवं अध्यादेशों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैगोंडा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम पैगोंडा था, जबकि बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम हुर था। कर्णिका नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चापाकार डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्रक शैल। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक शैल या गारा जूर्जेन, यारडंग ड्राई कांटर, बालुका स्तूप, स्लेनबर्ग लोएस, भेड़शिला हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक मुंबई। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है जो मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेसालचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंबू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। लिंबू जनजाति सिक्किम। ऑप्शन डी, लिंबू जनजाति सिक्किम में निवास करती है। भूटिया, लिंबू, लेप्चा, तमांग सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांका और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डोमिनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटन द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय इकाई शील्ड पहल में शामिल हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विक्टोरिया केजिर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आधार संरचना सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र में
व्यापक, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। ये रहा आप लोग के बीच क्विज का क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेट 60 का आंसर होगा ए। तो ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और क्विज के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।